अस्सलामुअलैकुम, मैं इमदाद सुमरो। कहते हैं ना, डिग्या खोते तू गुस्सा को म्यारते। वज़ीर आज़म इमरान खान इसी पॉलिसी पर अमल पेरा हैं। इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा में शिकस्त का बदला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से लेने का फ़ैसला किया है और महाज आराई के लिए प्रॉपर एक मंसूबा बना दिया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से। मुद्दा वही पुराना होगा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इमरान खान साहब जादू चाहते हैं ना कि मुझे जादू के ज़रिए मैं बस कुछ ऐसा हो कि मैं जादू के ज़रिए कोई भी इंतखाबात ना हारूं, कोई ऐसी मशीन मुझे मिल जाए, कोई ऐसा तरीका मिल जाए। तो वो तरीका इमरान खान साहब ने ढूंढ निकाला था, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। जब कानून पास हो गया था उसका, तो उसके बाद इमरान खान साहब का था कि जी अब जो भी इंतखाबात होंगे वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से हों। अब 2 से 3 लाख 3.5 लाख इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स का आना, उनका क्या कहते हैं काबिल इस्तेमाल होना, फूल प्रूफ होना और धांधली प्रूफ होना। सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि धांधली प्रूफ होना, ये सारी चीज़ें बड़ा तवील मरहला है जो तय होना है। लेकिन इमरान खान साहब और उनकी हुकूमत बज़िद है कि अब जो भी इंतखाबात हों वो हों इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ज़रिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर अब दोबारा चढ़ाई की है वफाकी वज़ीर शिबली फराज साहब ने, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर भी इस मामले को लेकर शदीद तशवीश है। क्योंकि वजह यह है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो ज़ाहिर कायनी इदारा है, वो किसी भी किस्म की कशीदगी नहीं चाहेगा, पोलिटिसाइज नहीं होना चाहेगा। और हुकूमत की हर मुमकिन कोशिश है, डस्का इलेक्शन हो या उससे पहले या फिर सेनेट के इंतखाबात या फिर ये बल्दियाती इंतखाबात, हर मामले पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को पोलिटिसाइज़ करने की कोशिश की गई, स्कैंडलाइज करने की कोशिश की गई। तो अब जब खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान की हुकूमत को शिकस्त हुई है, वोटों के ज़रिए शिकस्त हुई है, तो उस पर वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर गुस्सा निकाल कर उससे महाज़ाराई करके और इमरान खान साहब की हुकूमत धूल उड़ाना चाहती है, ताकि लोग उस तरफ ना जाएं। जो असल मसला है कि कारकर्दगी का, लोग वहाँ सवाल ना करें। अभी मैं आपको ख़बर दे रहा हूँ कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने अपनी हुकूमत को, अपने वज़रा को, अपने तर्जुमानों को जो नई असाइनमेंट दी है, क्योंकि जब इमरान खान साहब कोई बड़ी शिकस्त खाते हैं तो फिर शिकस्त के असबाब ढूंढने के बजाय प्रोपेगेंडा के ज़रिए उसकी छुपना चाहते हैं या उससे बचने की कोशिश करते हैं, डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं प्रोपेगेंडा के ज़रिए। अब भी वो वही कर रहे हैं कि प्रोपेगेंडा किया जाए, प्रोपेगेंडा के ज़रिए डैमेज कंट्रोल किया जाए। तो उसके लिए उन्होंने अपने तर्जुमानों को बिठाया और तर्जुमानों को उन्होंने 2-3 चीज़ें, आज जो उनका इजलास हुआ है, 2-3 असाइनमेंट्स दी हैं। नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का राग दोबारा शुरू हो जाए, कोर्स में शुरू हो जाए। वो बस सब एक जुमला उठाए कवालों की तरह तो दूसरे शुरू हो जाएं, बस कि वो ईवीएम फिर तालियां भी बजाएं और फिर शोर भी मचाएं, ताकि किसी और की आवाज़ जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के अगेंस्ट हो, या कम अज़ कम जो लॉजिकल आवाज़ हो कि यार अभी इस तरह तो नहीं हो सकता फौरी तौर पर। एक तो वो शोर मचाना है, दूसरा अपोजिशन को चोर 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 का शोर मचाना है, तीसरा ये कि जो मौलाना फजल रहमान साहब का पाकिस्तान में इक़्तिदार में आना कितना ख़तरनाक होगा। हालांकि इमरान खान साहब को अगर देखा जाए कि जो मौलाना साहब तो एक रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टी है, इमरान खान साहब पॉलिटिकल पार्टी हैं, लेकिन बहुत से मामलात में उनका जो मौक़िफ़ है मौलाना फजल रहमान साहब से कहीं ज़्यादा पीछे है। ख़ास तौर पर पिछले दिनों उन्होंने जो तकरीर की थी अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर, OIC को समझाने की कोशिश की थी कि जी पश्तूनों का कल्चर है, वो बच्चियों को नहीं पढ़ाते। मौलाना फजल रहमान साहब ने कभी ये नहीं कहा कि जी पश्तून बच्चियों को नहीं पढ़ाते। मौलाना फजल रहमान साहब ने कभी भी तालिबानाइजेशन को पश्तून वो एक उससे नहीं जोड़ा। खैर, वापस आते हैं अपने मुद्दे पे। तो मौलाना फजल रहमान साहब को बदनाम करें और दिखाएं, लोगों को डराएं कि जी वो कितना ख़तरनाक हो सकते हैं। लिहाजा जो अगला मरहला है जो खैबर पख्तूनख्वा का इंतखाबात का, जो मार्च में होगा, मैं तस्दीक कर रहा हूँ क्योंकि पहले ये ख़बरें आ रही थी, मीडिया, पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट कर रहा था कि इलेक्शन जो होंगे वो जनवरी में होने हैं, तो जनवरी में नहीं है, वो मार्च में। जनवरी से मेरा ख्याल है शेड्यूल वगैरह शुरू होना है। तो मैंने इलेक्शन कमीशन के सोर्सेज से पता किया तो पता चला कि नहीं, वो तो मार्च में होने हैं। 2 जनवरी को खैबर पख्तूनख्वा के जो पहला मरहला था उन इंतखाबात में, जहाँ जहाँ इंतखाबात नहीं हुए वहाँ जो है वो इंतखाबात कराएं, वहाँ पोलिंग होगी। जहाँ यानी जो ज़िले में किसी तहसील में नहीं हुए थे तो वहाँ पर होंगे इंतखाबात 2 जनवरी को। जहाँ वो हंगामे शंगामे हुए थे वहाँ पर वो 2 जनवरी को होंगे और बाकी होंगे मार्च में। अब कहानी ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक तो वो जो उधम मचा था खैबर पख्तूनख्वा में, वहाँ पे जिन लोगों ने
इलेक्शन कमीशन के दफ्तरों पर, इलेक्शन कमीशन की टीमों पर हमला किया, फायरिंगें की पोलिंग स्टेशन के बाहर आकर, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का फ़ैसला किया है। और मकामी पुलिस जो है खैबर पख्तूनख्वा की, उनको सिफारिश की गई है, बल्कि इलेक्शन कमीशन तो हुक्म जारी करता है, तो उन्होंने हुक्म जारी किया है कि जो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और ख़ास तौर पर मोहम्मद में जो एक निसार मोहम्मद MP है PTI के, उन्होंने हमला किया था पोलिंग इलेक्शन कमीशन के दफ्तर पर, तो उनके ऊपर पर्चा दर्ज करने का उन्होंने हुक्म जारी किया। तो ये अब क्योंकि इलेक्शन कमीशन करेगा ना, पीछा करेगा जिन जिन ने KPK के इंतखाबात ख़राब करने की कोशिश की, एक तो वो, और दूसरा इलेक्शन कमीशन ज़ाहिर अगला मरहला हुकूमत ने कोशिश की कि वो मुलतवी किया जाए, तो वो भी नहीं होने जा रहा। और इंतखाबात, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है कि इंतखाबात बल्दियाती होंगे, तो फिर पंजाब में भी होने, फिर सिंध में भी होने। तो इमरान खान साहब की हुकूमत किसी तरह इनसे बचना चाहती है और दोबारा वही EVM लेकर आ गई है। वो तो उस पर इमरान खान साहब ने वो जो अपने तर्जुमानों को टास्क दिया वो ये है कि अब इलेक्शन कमीशन को मज़ीद पोलिटिसाइज़ करें। अब 2 वज़ीर तो माफ़ी मांग के आ चुके हुए हैं। अब शिबली फराज साहब हैं, उन्होंने मीडिया टॉक की है इस्लामाबाद में आज, जिसमें उन्होंने कहा है कि जी पता नहीं वो ताख़ीरी हरबा है कि नहीं है, लेकिन ये है कि कोताही है और वक्त निकला जा रहा है, और हम चाहते हैं कि इस्लामाबाद का और पंजाब के जो बल्दियाती इंतखाबात हैं वो EVM पर करवाएं। पंजाब के बल्दियाती इंतखाबात EVM पर होने हैं अगले 2-3 महीने में, मार्च तक इंतखाबात होने, मार्च अप्रैल, इससे ज़्यादा आगे तो नहीं जा सकते जो अहकाम जारी हुए हुए हैं। तो उसमें उन्होंने इलेक्शन कमीशन को जो है निशाना बनाने की कोशिश की है। और उन्होंने कहा कि 1 महीने से ज़्यादा अरसा गुजर चुका हुआ है, लेकिन अभी तक इलेक्शन कमीशन ने कुछ नहीं किया। भाई आपको 3.5 साल हो गए, आपने भी अभी तक कुछ नहीं किया। इलेक्शन कमीशन को तो भी आपने कानून जो 1 महीना, यानी वो कानून की तरफ इशारा था ना, कानून बन के 1 महीना हो गया, तो अभी तक इलेक्शन कमीशन ने कुछ नहीं किया। अब 2 लाख से 3.5 लाख मशीनें, उन मशीनों की स्पेसिफिकेशन, वो मशीनें किस तरह की होंगी, कहाँ से मंगवाई जाएंगी, कौन एक्सपर्ट्स हैं, किस तरह उनको फुल प्रूफ बनाया जा सकता है, ये सारा उसमें टाइम लगता है। लेकिन क्योंकि मसला इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर जाने का नहीं है, मसला इंतखाबात से भागने का है किसी भी सूरत, तो शिबली फराज साहब की ये स्टेटमेंट और उससे इलेक्शन कमीशन के साथ जो उनकी महाज़ाराई बनाने की कोशिश की जा रही है, तो उस पर इलेक्शन कमीशन के अंदर भी मुशावरत हुई है। इलेक्शन कमीशन, मेरे ज़राए बताते हैं कि वहाँ पर इलेक्शन कमीशन ने इस बयान को बहुत ज़्यादा संजीदा लिया है। और इलेक्शन कमीशन हुकूमत का जो पिछला रिकॉर्ड है, जो डस्के वाला, सेनेट वाला और EVM पर जो जिस तरह इलेक्शन कमीशन पर हमले किए गए थे, जिस तरह धमकियां दी गई थी, वो धमकियां देने वालों ने तो माफ़ी मांग ली। फवाद चौधरी साहब ने इल्ज़ाम लगाए थे, आज़म सवाती साहब ने धमकियां दी थी, उनको माफ़ी भी मिल चुकी। तो दोबारा इलेक्शन कमीशन की तरफ इस तरह की स्टेटमेंट से अंदर तशवीश हुई है इलेक्शन कमीशन में, और मुशावरत हुई है। और मुशावरत के बाद ये समझा गया कि इलेक्शन कमीशन को पॉलिटिसाइज और स्कैंडलाइज करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि टोटल टेक्निकल मामला है, और इस टेक्निकल मामले को इस तरह हुकूमत को नहीं लेना चाहिए। और कुछ मेरे ज़राए कह रहे हैं कि जी वहाँ पर भी ये फ़ील है कि हुकूमत शायद खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात का वो जो मैंने गुजारिश की ना कि डिगिया खोते तो गुस्सा को बिहार थे, तो इमरान खान साहब वो गुस्सा इलेक्शन कमीशन पर निकालना चाहते हैं, वहाँ जो उनको शिकस्त हुई है। तो बहरहाल वो जो भी है, अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उसका जवाब दिया है, प्रेस रिलीज के ज़रिए दिया है, नाम लिए बगैर दिया है, और बहुत मोहताज जवाब दिया है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन तो आईनी इदारा है। लेकिन इलेक्शन कमीशन के जवाब के जाने से पहले आपको याद होगा कुछ दिन पहले ये जब पंजाब का बल्दियाती कानून बन रहा था और परवेज़ इलाही साहब दस्तखत नहीं कर रहे थे, और उसके बाद फाइनली मामलात हो गए, और फिर वो जो ऑर्डिनेंस था पंजाब के बल्दियाती कानून का जो तरमीमी ऑर्डिनेंस था वो हो गया था। तो आपको याद होगा कि उसके बाद उस्मान बुज़दार साहब की एक स्टेटमेंट आई थी कि हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर बल्दियाती इंतखाबात करवाएंगे पंजाब में। शिबली फराज साहब ने जवाब दिया था कि नहीं हो सकते। वजह यह है कि जो मशीन है जनरल इलेक्शन के लिए, इसकी स्पेसिफिकेशंस कुछ और हैं। तो बल्दियाती इदारों में पैनल्स होंगे, वहाँ तो 2-2 उम्मीदवार होते हैं या 3-3, मतलब 2 सीटें हैं, यानी कौमी और सूबाई असेंबली की, उस पर चाहे जितने भी कैंडिडेट्स हों, लेकिन वहाँ पर भी एक लिमिट है उसमें कि 16 या इतने कैंडिडेट्स पर ये मशीन चल सकती है। अदरवाइज़ तो फिर जहाँ ज़्यादा होंगे वहाँ मैनुअल जाना पड़ेगा, पर्ची पर जाना पड़ेगा। तो उन्होंने, शिबली फराज साहब ने खुद इस इम्कान को मुस्तरद कर दिया था कि बल्दियाती इंतखाबात, ये वाले बल्दियाती इंतखाबात नहीं हो सकते। लेकिन अब वही शिबली फराज जब इलेक्शन कमीशन को ये कहते हैं कि जी 1 महीना गुजर गया है, आपने कुछ नहीं किया, हम चाहते हैं कि इस्लामाबाद और पंजाब के बल्दियाती इंतखाबात जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर हो और आपको करवाना होंगे, और मतलब इस तरह की बातें जब वो करें तो समझ जाएं कि इसका डायरेक्ट ये तस्दीक है जो इमरान खान साहब ने अंदर बैठ के हिदायत जारी की हैं।
इस्लामाबाद की हद तक इलेक्शन कमीशन के ज़राए कह रहे हैं कि जी हम ओके थे, कि जी इस्लामाबाद की हद तक आप बैठे हमारे साथ। मशीनें अभी जो हमारे पास हैं वो तो पुरानी हैं, वो जो मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी के ज़माने में वो उन्होंने जो आजमाइशी मशीनें ली थी उन मशीनों पर तो हम नहीं जा सकते, वो पुरानी हैं, आउटडेटेड हो गई हैं। तो आप बताएं अगर उसके लिए कुछ करना है तो वो बैठे, लेकिन उसके लिए भी हमारी टेक्निकल टीम जो है वो फैसला करेगी। तो इलेक्शन कमीशन ने कोई 3 टीमें बनाई थी टेक्निकल, उनको 1 महीने का वक्त दिया था और 1 महीने के वक्त के बाद उन टीमों ने मज़ीद वक्त मांगा तो 10 दिन का और उनको वक्त दिया गया है कि ताकि वो सारी चीज़ें, जितने भी सवाल हैं वो उनका जवाब आ जाए, जितनी उलझने हैं वो दूर हो जाए, ताकि एक ही बार प्रोसेस में चला जाया जाए। वो प्रोसेस क्योंकि लंबा होगा, इंटरनेशनल टेंडरिंग होगी, कंपनीज देखी जाएंगी, मशीनें देखी जाएंगी, पहले देखा जाएगा कि जो कंपनी ऑफ़र कर रही है या टेंडर में हिस्सा ले रही है उनके पास मशीनें किस तरह की हैं और वो मशीनें किस तरह इस्तेमाल हो सकती हैं। सारा कुछ इलेक्शन कमीशन ने उस पर अपनी टीमें बिठाई हुई हैं। लेकिन हुकूमत को जल्दी है, जल्दी ईवीएम पर जाने की नहीं है, जल्दी महाज़ाराई करके इलेक्शन से भागने की है, जल्दी फिंगर पॉइंटिंग की, उंगली उठाने की। देखें इलेक्शन कमीशन, हम कहते थे ना ये अपोजिशन से मिला हुआ है, तो इस तरह की हरकतें करने के लिए इमरान खान साहब की हुकूमत ये कर रही है। क्योंकि अब वो गुस्सा तो निकालना है ना, वो गुस्सा पहले निकाल दिया इमरान खान साहब ने अपनी तंजीम पर, तो दूसरा गुस्सा, इसको सिंध में जहान खानी इंसाफ कहते हैं। मुझे वो जहान खानी इंसाफ याद आ गया। कहते हैं कि जी एक साहब थे, खुद ही वारदात करते थे, खुद ही फैसला करते थे, जहान खान उनका नाम था। यानी खुद ही किसी गांव वाले को फेंटी शेंटी लगा दी और ख़ुद ही फिर जुर्गा लगा के बैठ गए और सारे को बिठा के खुद ही फैसला दे दिया। यानी मुलजिम भी खुद ही है, फैसला भी खुद दे रहे हैं। तो इमरान खान साहब ने वो जहान खानी इंसाफ करते हुए अपनी पूरी की पूरी तंजीम जो थी पीटीआई की, मरकज़ से लेकर नीचे तक सारी की सारी तहलील कर दी और इल्ज़ाम कारकर्दगी पर था और तोड़ तंजीमें दी। तो बिल्कुल इसी तरह अब ये गुस्सा, शिकस्त का गुस्सा इमरान खान साहब इलेक्शन कमीशन पर निकाल रहे हैं। तो इलेक्शन कमीशन को इस मामले का इदराक है, लिहाजा इलेक्शन कमीशन खामोश नहीं बैठा हुआ। उन्होंने भी एक प्रेस रिलीज जारी कर दिया मुशावरत के बाद, और वो प्रेस रिलीज जो है उसमें उन्होंने 19 नुकात उठाए हैं जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के से पहले उनको जिन चीज़ों का ख्याल रखना है, जो जो वो देख रहे हैं। उसमें मैंने गुजारिश की ना कि मशीन की स्पेसिफिकेशन, कंपनियों को देखना, मशीन कितनी फुल प्रूफ है, कहाँ से आएगी, कैसे रखी जाएगी, इतनी मशीनों को की कोई ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगी, फिर उनको रखा कैसे जाएगा, पोलिंग से पहले, पोलिंग के बाद, ये सारे कोई 19 नुकात हैं जिसका इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि हम जायज़ा लेंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए इसमें हमें कोई टाइम ज़ाया नहीं कर रहे। उन्होंने शिबली फराज साहब का नाम लिए बगैर जो इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया है वो मैं पढ़ रहा हूँ। उसमें 19 नुकात तो वो तवील है, वो आप स्क्रीन पर देख लें वो जो उन्होंने रखे हैं। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कहता है कि चंद मीडिया सेक्शंस में इलेक्शन कमीशन से मुतल्लिक कुछ ज़िम्मेदार हलकों के रेफरेंस से ऐसी खबरें नशर की गई हैं जिनसे ये तासुर मिलता है कि इलेक्शन कमीशन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल के हवाले से अपनी जिम्मेदारियों से कोताही से काम ले रहा है। वो जो शिबली फराज साहब ने कहा उनकी तरफ इशारा। इलेक्शन कमीशन इस सिलसिले में यह वाज़ेह करना चाहता है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के कवानीन से पहले भी इलेक्शन कमीशन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के हवाले से मुतअद्दिद इक़दामात उठाता रहा है। मज़ीद इस टेक्नोलॉजी से मुतल्लिक कानून साजी के फौरी बाद इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन ने 3 कमेटियाँ तश्कील दी जो अपना काम पूरी जिम्मेदारी के साथ कर रही हैं, और उन्होंने कल मोरखा 23 दिसंबर 2021 को अपने काम से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन को ब्रीफिंग दी। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हुसूल और टेक्निकल प्रोसेस में इसमें इंटरनेशनल ट्रेंडिंग के अलावा मुख्तलिफ मराहिल दरकार हैं। वो जो मराहिल मैंने बताए 19 मराहिल वो बता रहे हैं जो जिनका जवाब मिलना और वो मराहिल चाहिए होंगे, वो 19 मराहिल उन्होंने दर्ज किए हैं। और इस मशीनों के हुसूल के प्रोसेस में पेपरा रूल्स और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इलेक्शन कमीशन को इस बात को भी यकीनी बनाना है कि मशीन की ट्रेंडिंग वेंडर स्पेसिफिक ना हो और मशीनों की थर्ड पार्टी टेस्टिंग भी ज़रूरी है। यानी कोई ऐसा ना हो कि वो एक ही जगह से आप लेते रहें और कोई उसका थर्ड पार्टी वो उसका ना हो कि वो मशीन वाकई इलेक्शन के लिए ये मौजू है, अपना शफाफ इंतखाबात हो सकते हैं या नहीं। और आगे करके कहते हैं कि मशीन फ्री और फेयर इलेक्शन के इनकाद के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। कुछ लोगों को इस टेक्नोलॉजी से मज़ीद ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है, जिसकी वजह से इस किस्म के गैर जिम्मेदाराना बयान सामने आते हैं और इस किस्म के बयानात अवामुन्नास, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस और मीडिया को मिसगाइड करने के मुतरादिफ हैं। यानी ये जो कह रहे हैं ना वो शिबली फराज साहब खुद भी, उनको भी नहीं पता
कि ये मशीन का इस्तेमाल, इसके असरात, इसके मुज़म्मरात, अगर इसमें थोड़ा सा भी फॉल्ट आ गया, थोड़ी सी भी चीज़ इधर उधर हो गई, RTS की तरह बैठ गया कुछ, तो फिर तो सारा तबाह हो गया ना, फिर इलेक्शन का प्रोसेस ही मशकूक हो जाएगा। तो वो उनको खुद ही इदराक नहीं है। और बात ठीक है, इलेक्शन कमीशन बिल्कुल ठीक कह रहा है, इनको इदराक नहीं है। और इदराक के अलावा ये एक ये नीयत जो है वो इलेक्शन EVM नहीं है, नीयत है हर सूरत इलेक्शन के रिज़ल्ट अपने हक में करना या इंतखाबात से भागना। आखिर में कहता है इलेक्शन कमीशन, इस ज़मन में अगर किसी को किसी किस्म की वजाहत चाहिए तो इलेक्शन कमीशन के दरवाजे खुले हैं, वो किसी भी वक्त तशरीफ़ ले आएँ। इलेक्शन कमीशन के काम में मुदाखलत ना की जाए और इलेक्शन कमीशन को प्रेशराइज़ करने का सिलसिला बंद किया जाए। इलेक्शन कमीशन आइन और कानून के तहत अपनी जिम्मेदारियाँ अदा करने का पाबंद है और बग़ैर किसी दबाव के अपनी ड्यूटी सरअंजाम देता रहेगा। वो जो मैंने कहा ना, इलेक्शन कमीशन के अंदर फील है कि ये इलेक्शन कमीशन को दबाया जा रहा है, इलेक्शन कमीशन को रोका जा रहा है। ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन कमीशन ने ठीक ठाक कार्रवाइयाँ करनी है। इलेक्शन कमीशन ने ढस्का वाले जो अफसरान थे उनको भी नहीं बख्शना, KPK में जिन्होंने हमले किए, फायरिंगें की, उनको भी नहीं बख्शना। और अगले इलेक्शन जो है इलेक्शन कमीशन वो भी साफ शफाफ करवाना चाहता है। तो उस सब से बचने के लिए दबाव डाला जा रहा है इलेक्शन कमीशन पर, और वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलासों में फ़ैसले हो रहे हैं इस तरह का दबाव डालने के लिए एक आइनी इदारे पर। सोचें कि इमरान खान साहब कितने शिकस्त खुर्दा हो चुके हुए हैं। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।